Hello, boys and girls. The following video you're about to watch is a journey of me trying to lose weight. अब ये जर्नी शुरू होने से पहले मुझे कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। सबसे पहले मैं बहुत लेज़ी बंदा हूँ, बहुत ही लेज़ी बंदा हूँ। रमज़ानों में तो और ही लेज़ी हो जाता हूँ। बताता हूँ किस तरह। मैं सोता रहता हूँ, नमाज मुश्किल से एक वक्त की पढ़ लेता हूँ और तरावियों पे तो जाता ही नहीं। सॉर्ट ऑफ मेरी अम्मी की ज़बान में मैं फाके करता हूँ। आई नो बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। पर मैंने नोट किया हर बंदा जब भी रमज़ान आते हैं सोचता है कि यार फिट हो जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी तोंदें निकल ली होती हैं, वो बंदे भी सोच रहे थे यार अब थोड़ा फिट हो जाते हैं। तो इस रमज़ान मैंने भी सोचा है कि मैं फिट प्लस एक्टिव हूँगा। इन दोनों में बहुत फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह। फिट मैं इस तरह हूँगा कि ये आपको एक डाइट प्लान दिख रहा होगा, ये मेरी कज़न ने दिया है। वो एक न्यूट्रिशन प्लस डाइटिशियन है, सो थैंक्स टू हर फॉर गिविंग मी दिस डाइट प्लान। ये मैं पूरे रमज़ान फॉलो करूँगा। दूसरी बात, फिट होने के लिए मैं जॉगिंग करूँगा पूरे रमज़ान 1 घंटा इंशाल्लाह। दूसरी बात, एक्टिव मुझे होना है। एक्टिव मुझे किस तरह होना है कि मुझे 5 वक्त की नमाज़ें और तरावी पढ़ने जाना है। इससे मुझे एक्टिवनेस आई थिंक मुझे मेरे अंदर आ जाएगी अगर मैं ये पंक्चुअली कर लूँ। ये तो हो गए मेरे दोनों फ़र्क, फिट और एक्टिव होने के। अब आपको कुछ और बातें हैं जो मैं बता रहा। अब मैं तरावी जो हूँ ना, नॉर्मली मस्जिद में जाके नहीं पढ़ता। मेरे मामू के घर में मैं पढ़ता हूँ जाके। उनका घर में एक बाकायदा सीन वीन है, तो वहाँ पे मैं जाके पढ़ता हूँ तरावियाँ। बाकी और क्या बताना था, हाँ, तो मेरा गोल है, अभी जो हूँ मैं 94, मेरा गोल है कि आई वॉन्ट टू बी 80 kgs। तो ये रमज़ान मैं देखता हूँ मैं कितना गिरा पाता हूँ, कितना मैं पतला हो जाता हूँ। अगर 80 हो जाए तो बेस्ट है, ईद तो फिर क्या ही गुजरेगी। अगर 80 के अराउंड भी मैं घूम रहूँगा ना पूरे रमज़ान, तो फिर आई स्टिल फील कि मैंने कुछ तो अचीव कर ही लिया। तो हाँ, काफ़ी लंबी कर दी है मैंने। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। भाई ये है मेरी अम्मी और उनके बहन भाइयों का ग्रुप, और इधर आई है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। फर्स्ट तरावी सलाते इशा टाइम 8:45, सलाते तरावी टाइम 9 बजे। तो 9 बजे जाना है मुझे और अभी बज रहे हैं 8, तो अभी मेरे पास 1 घंटा है। तो भाई अब जा रहे हैं हम तरावी पढ़ने। लेट्स गो। तो भाई पहली तरावी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। पहली तो इतनी पता नहीं चली क्योंकि रोज़ा भी नहीं था आज, कल है पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखते हैं कल कितनी पता चलती है, लेकिन यार अच्छा लग रहा है पढ़ के, जो बात है। अभी मैं उठा हूँ 1 बज रहे हैं और अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा है, तो मैं अपने बाथरूम में वज़ू करने आया हूँ। बाकी आज मैंने सोचा है कि मैं जॉगिंग पे जाऊँगा क्योंकि आज 7 बजे आई थिंक इफ्तार है। तो मैं आई थिंक 6 बजे जाऊँगा जॉगिंग पे। तो वही अब मैं जा रहा हूँ जॉगिंग पे। मैं जॉगिंग करने जाता हूँ KMC का एक ग्राउंड है, जॉगिंग ट्रैक है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं जॉग कर रहा हूँ आजकल। 15 minutes later. तो भाई KMC आ गया हूँ मैं जॉगिंग करने। वैसे KMC में मैंने एक चीज़ सोची थी कि मैं शायद स्विमिंग पूल का भी मेंबरशिप लूँ मैं। देखते हैं, हो सकता है नहीं, हो सकता है नहीं। ऑलमोस्ट मेरी जॉग कंप्लीट हो गई है। मेरा एम होता है जॉग का कि मैं रोज़ 1 घंटा लगाऊँ। एम होता है एज एन ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि मैं रमज़ानों से पहले जॉगिंग कर रहा हूँ, तो उस वक्त से मेरा एम है कि मैं 1 घंटा कम से कम जॉग करूँ। तो अभी 10 मिनट और भागना और फिर कंप्लीट। और जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है, रोज़ा लग रहा है। रोज़ा एज इन प्यास बहुत लग रही है, लेकिन विल फाइट। कंप्लीट हो गया मेरा 1 घंटा। अब मैं जाऊँगा घर। और एक पंगा है कि पेट्रोल बिल्कुल ई पे दिखा रहा है। वैसे तो 10 मिनट की दूरी पे है मेरा घर, बस पहुँच जाए। पहुँच गए घर और लकीली आसान हो रही है, इफ्तार खुल गई। पानी पीऊँगा, पानी। तो मैं अब जा रहा हूँ तरावी पे। सच बता रहा हूँ बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही, लेकिन मैं जाऊँगा।
असल में हिम्मत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इफ्तारी मैंने बहुत मंड के खाई है, लेकिन खैर है, जाएंगे इंशाल्लाह। अभी मुझे ख्याल आया तरावी पे जाने से पहले कि गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं, पेट्रोल भरवाएंगे पहले। पेट्रोल भर रहा है भाई, फिर चलते हैं तरावी की तरफ। तो भाई आ गए हम तरावी पढ़ने, तरावी के बाद मिलते हैं आपसे। भाई तरावी से वापस आ गया हूँ एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आज की तरावी बहुत पता लगी मुझे, लेकिन खैर हम डटे रहेंगे, नहीं गिव अप करनी, मुझे पूरी अटेंड करनी है इस दफ़ा। तो आज जो है मुझे थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा है और खांसी भी हो रही है, लेकिन मैंने ज़ोर की नमाज़ पढ़ ली है। आई डोंट थिंक मैं जॉब पे जा पाऊँगा। हाँ, आई डोंट थिंक मैं जॉब पे जा पाऊँगा, लेकिन आई ट्राई एंड गो फॉर तरावी इंशाल्लाह। अब मैं तरावी के लिए निकल लूँ। सर में इतना दर्द है ना, पता नहीं क्यों है, लेकिन है नहीं, बल्कि मुझे पता है क्यों है, क्योंकि कल रात में मैं नहा लिया था, वो भी एसी चल रहा था कमरे में, मैं नहा के निकलूँ, मैंने कपड़े चेंज किए, तो कल ही करा है मैंने ये सब, और आज सर में बहुत दर्द है। इसकी वजह से मैं जॉगिंग पे तो नहीं गया, लेकिन तरावी पे तो जाऊँगा। मैं जॉगिंग पे भी नहीं गया तो मुझे थोड़ा रिग्रेट हुआ था, लेकिन खैर है, कल कर लेंगे। और अगर तुम लोग सोच रहे हो ना कि मैं क्यों रात में नहाया था, जो तुम सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है, सही है ना? बदबूदार आदमी हूँ मैं, थोड़ी सी बदबू आ रही थी बस। हाँ। Few moments later. भाई साहब, आज जो मैंने अपनी तरावियों से लड़ा हूँ ना, मैं आज वहाँ पे गया हूँ, मैं एसी चल रहा, उसने अफेक्ट कर दिया मेरी नाक पे, नाक से मेरी नज़ले की टोटियाँ बह रही हैं। किसी तरह आज तरावी हो गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन भाई नज़ला हो गया। अब देखते हैं कल क्या होता है। हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू द डे 5। अब आप नोट कर होंगे कि मैंने डे 4 क्यों नहीं दिखाया। तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि जो हालत मेरी डे 3 पे थी, वो जब डे 4 आया तो एक्सट्रीम हो गई। और फिर जो है, ना मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाया, ना मैं तरावी पे जा पाया, और ना ही मैं रोज़ा रख पाया, जिसका मुझे बहुत बड़ा रिग्रेट है। तो आज डे 5 है, थोड़ी तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और प्लस पॉइंट ये है कि हम मलीर कैंट आए। तो मेरा हमेशा से, जब से मैं जॉगिंग शुरू की थी, मेरा एक सॉर्ट ऑफ ख्वाब था कि मलीर कैंट का एक ग्राउंड है, वहाँ पे जॉग करूँ। तो आज हम वहाँ पे जॉग करेंगे। तो हाँ, फिर आपको जॉगिंग के बाद मिलता है। डन विद द रन। अभी भी आधा घंटा रहता है इफ्तारी में। बाकी इसका मलीर कैंट का ग्राउंड और KMC का ग्राउंड काफ़ी फ़र्क है। KMC का ग्राउंड थोड़ा स्ट्रेट है, मलीर कैंट के ग्राउंड में थोड़ा सा हम्प है, तो भागने में मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन अभी 3-4 दिन यही रहना है, तो अभी इसी ग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा। आज बहुत ही बुरा दिन गुजर रहा है मेरा। वो यूँ गुजर रहा है कि ना मैं जॉग पे गया हूँ और ना मैं तरावी पे गया हूँ। दैट्स वेरी बैड। खैर, मैंने सोचा ये है कि मैं होम वर्कआउट करूँगा, तो दिखाता हूँ मैं आज यूजुअली मैं क्या करता हूँ वर्कआउट। I'm ready now, I ain't gonna fall back, I'm on. Alright, I'm take it on me, baby. I'm ready now, I ain't gonna fall back, I'm on. Alright, I'm take it on me, baby. I'm on. Alright, I'm take it on me, baby. Alright. मेरा वेट 94 से 90 कितने दिनों में पहुंचा है? रमज़ानों का भी अगर ऐड करें और रमज़ानों से पहले, तो 5 हफ्तों में मेरा 90 पहुंचा। फीलिंग ग्रेट, लेकिन अभी 80 की फैमिली में आना है। हेलो। आज
डे 18 है और आज हमारे यहाँ एक पुलअप बार लगा हुआ है, तो आज मैं ट्राई करूँगा। मैं देखता हूँ कितने पुलअप्स आज मैं लगा सकता हूँ। दो गॉड डैम इट। खैर आज 18वां रोज़ा वो याद गया है। खैर मासी आई थी तो हाँ, सबसे पहली बात मैंने पुलअप इसलिए मेरे सिर्फ 2 लगाए क्योंकि मैं रात भर से जागा हुआ हूँ, तो मेरे में वो ताकत और एनर्जी नहीं है अपने आप को पूरे उठाने की। दूसरी बात ये कि आज मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द डाइट, और होता है, इट्स नॉर्मल। थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, इरिटेट हो रहा हूँ अपने आप से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या ऐसा गुजरता है पूरा दिन, मैं जब से सोने की कोशिश कर रहा हूँ सो भी नहीं पा रहा, रात भर से जाग रहा हूँ। स्लीप स्केड्यूल इज़ टोटली रमज़ान है, बोल नहीं सकता। आई डोंट नो मैं क्यों बता रहा हूँ, बट बस बता रहा हूँ। खैर आपसे फिर 6 बजे मिलते हैं इंशाल्लाह। अगर मुझे आ जाती है नींद और मैं 6 बजे उठ जाता हूँ तो। ऐसा मैं गंदा सोया हूँ, क्या बताऊँ। इफ्तारी पे उठा, तारी करके वापस सो गया। शिट यार। तो भाई बहुत दिनों से मेरा एक ही रूटीन चल रहा है, तरावियाँ ना, जॉगिंग और ये सब ना, और वो घर में वर्कआउट कर लिया था। तो आज मैंने सोचा थोड़ा चेंज करते हैं, तो आज मैं जा रहा हूँ फुटबॉल का एक मैच है वो खेलने। तो हाँ चलते हैं। तो भाई अभी मैं आया हूँ घर पे, सहरी वहरी कर ली। हम लोग दोनों मैच हारे, लेकिन बड़े दिनों बाद फुटबॉल खेली तो मज़ा आया। आज का रोज़ा काफ़ी लग रहा है मुझे। खैर अभी मैंने वज़ू किया है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूँगा। ज़ोहर की नमाज के बाद फिर आज हमारी बहन की यहाँ दावत है, इफ्तार पार्टी है, तो हम आ जाएंगे। तो हाँ, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर नहाना है। अब हम निकल रहे हैं बहन की यहाँ, और बहन की यहाँ पहुँचते हैं तो फिर आपसे बात करते हैं। और मैंने नोट किया, मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्री में यही नहीं दिखाया कि मैं इफ्तारी में खाता क्या हूँ, सिर्फ डाइट प्लान बता दिया। तो आज मैं दिखाऊंगा मैं इफ्तारी में क्या खाता हूँ ज़्यादातर। तो भाई जिस दिन मैंने फैसला किया आप लोग को मैं अपनी इफ्तार दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या इफ्तार में खाऊंगा, हमारी बहन ने उसी दिन इफ्तार पार्टी KFC में कर ली। वेरी गुड मेरी बहन। तो खैर अब फिर किसी दिन दिखाऊंगा मैं इफ्तारी में क्या खाता हूँ। तो अभी तो खैर मैं हाथ धो रहा हूँ। परसों ईद है और मेरी अम्मा जब से पीछे पड़ी हैं कि तुम बाल कटवा लो, झील के घोंसले को कटवा भी सको, तो आज हम वो कटवाने जा रहे हैं। वैसे तो ये तस्वीर है, ऐसे बाल मुझे कट चाहिए, अब अल्लाह करे बन जाए, देखते हैं। मुझे जो बेसिकली डर रहता है ना वो होता है जब मेरे बाल छोटे हो जाते हैं ना, तो मुझे पता नहीं अपना फेस थोड़ा चबी लगता है। अब क्योंकि मैंने इतनी मतलब कर रहा हूँ मैं मेहनत अपने ही वेट लॉस पे, तो आई होप इतना चबी ना लगे। लेट्स सी। बाय द वे मेरा वेट 89 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वी आर इन द फैमिली ऑफ 80s, लेकिन अभी भी 80 टच नहीं हो पाया हुआ है। नहीं खैर, मुझे इस सब जर्नी से एक ये समझ में आया कि इंसान को फ़िटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप खाना खाते हैं, खाना इज़ योर लाइफस्टाइल। आप वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम इज़ योर लाइफस्टाइल। उसी तरह आपको अपने आप को फ़िट करना है, तो आपको सबसे पहले फ़िटनेस को अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, तभी आप फ़िट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। तो इस रमज़ान के बाद मैं कोशिश करूँ अपने डाइट को फॉलो करूँ, एक्सरसाइज करता रहूँ, ताकि हम 80s टच कर लें इंशाल्लाह। बस बहुत हो गई लंबी, अब बाल कटवाने चलते हैं। एंड वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से लाइट गई हुई और अभी 2 बज रहा है। रोबे की हालत में कि इलेक्ट्रिक वालों तुम लोग को क्यों इतनी बद्दुआएं लेने का शौक़ है, और गर्मी भी इतनी हो रही है, अल्लाह माफ़ करे। अगर तो आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि मतलब इतने दिनों बाद भी 89 ही, अभी तो 90 हुआ था, गिरा क्यों नहीं, तो ज़रा बीच में हम थोड़े ठंडे पड़ गए थे, इतनी वर्कआउट और मतलब जॉगिंग पे नहीं जा रहे थे, तो इसलिए 89 हुआ है। मगर डाइट कंट्रोल पे थी तो इसलिए 89 हो गया। वह जैसे मैंने कहा ना, लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा तभी हम गिरेंगे।
तो इंशाल्लाह रमज़ानों के बाद कोशिश तो है फिट रहेंगे। तो भाई हम आ गए हैं एजेंट्स। मैं अपने एजेंट से बाल कटवाता हूँ, ये क्योंकि जिस तरह के मुझे चाहिए होते हैं उस हिसाब से काट देते हैं। 24 hours later. तो दिस इज़ द रिज़ल्ट। मुझे समझ तो नहीं आ रहा, खैर ठीक है, मतलब गुड, मगर ये है कि इतना मुंह चबी नहीं लग रहा जितना लगता है, तो ये एक अच्छी बात है। मगर बाल बस ओके लग रहा है मुझे, इतने कुछ खास नहीं लग रहे। खैर अब मैं घर जाके नहाऊंगा, फिर 6 बजे आज जॉगिंग पे भी जाना है। 4 hours. तो भाई नहाने के बाद आपका भाई कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो गया। पता नहीं क्या बात लिया है मैंने, तो डायरेक्ट मैं इफ्तारी पे ही उठा हूँ। ये रही मेरी इफ्तारी, इट इज़ बॉइल्ड एग्स एंड चाय। तो मैं ये करूँगा। बाकी परसों ईद है, तो आप सबको एडवांस में ईद मुबारक मेरी तरफ से। आपकी फैमिली को ईद मुबारक, आपके दोस्तों को ईद मुबारक मेरी तरफ से। बाकी हाँ, ये एक मेरी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री कह लें, जर्नी कह लें या रूटीन कह लें, रमज़ान का था, जो मुझे फ़ील हुआ कि मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। तो आई होप यू एन्जॉयड, बिकॉज आई डिड व्हाइल आई वाज मेकिंग इट। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर आपको फ़िट होना है तो आपको फ़िटनेस अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा। अब हर बंदे की तरह हर कोई फ़िटनेस को अपना लाइफस्टाइल नहीं बना सकता, और इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन अगर आप ट्राई करें, अगर आप कोशिश करें तो बन जाता है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब आज आप नहीं कर पाए, जैसे मेरी एग्ज़ाम्पल है, आज मैं नहीं जॉगिंग कर जा पाया, तो मैं कल जाऊँगा। गिव अप नहीं करना। लाइफस्टाइल इसी तरह बनता है, आप अगर आज नहीं हो पा रहा तो कल ज़रूर करना है, कल नहीं हो पा रहा तो परसों ज़रूर करना है। इस तरह फिट आप मतलब अपनी ज़िंदगी में फ़िज़िकल एक्टिविटी करते रहें जो कर। अगर आपने छोड़ दिया तो फिर आप मोटे रहेंगे, अगर आप करते रहेंगे, एक दिन नहीं हो पाया तो दूसरे दिन तो आप फिट रहेंगे इंशाल्लाह। तो बस हाँ, यही मैंने पूरी इस जर्नी से सीखा है कि अगर आपको फिट होना है तो आपको अपनी फ़िटनेस को लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, और हेल्दी खाना पड़ेगा। जंक फूड वंस इन अ वाइल खा लें, ज़्यादा नहीं, बस। हाँ, बाकी ये बाल तो यार अल्लाह माफ़ करे, बस ठीक है। बाकी हाँ, आई सी यू गाइस सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।